ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के डेहरी शाखा की ओर से रेलवे के निजीकरण और नियमीकरण के विरोध में मशाल जुलूस निकाली गई और जुलूस के माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा रेलवे के निजीकरण से होने वाले नुकसान के बारे में रेल कर्मियों एवं आमजनों को बताया गया। मशाल जुलूस रेलवे के विभिन्न रेल कॉलोनियों एवं कार्यालयों से होते हुए स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में सभा में तब्दील हो गई, जहां वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि निजीकरण को नहीं रोका गया तो रेलकर्मी उग्र आंदोलन करेंगे। सभा को संबोधित करते हुए ईसीआरकेयू के डेहरी शाखा सचिव एसपी सिंह ने कहा कि सरकार मनमानी करते हुए जन विरोधी कार्य करने में उतारू है, लिहाजा इन्हें माकूल जवाब देने की आवश्यकता है। इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। भारतीय रेल के कर्मचारी कुशल है और उनसे बेहतर ट्रेनों का संचालन कोई और नहीं कर सकता। प्रतिवर्ष 500 से 600 कर्मचारी हादसे का शिकार हो जाते हैं, लेकिन आज तक संचालन पर कोई असर नहीं पड़ा। भारतीय रेल अब तक के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है, जो कर्मचारियों की वजह से नहीं, सरकार की वजह से पैदा हो रही है। कोरोना काल में रेल कर्मचारी देश की सेवा में लगे थे, उसी वक्त सरकार ने एक तरफा फैसला करते हुए कर्मचारी के डीए को फ्रीज कर दिया। वहीं ईसीआरकेयू के डेहरी शाखा अध्यक्ष रमेश चंद्रा ने कहा कि विश्व के अन्य देशों का उदाहरण हमारे सामने है, जहां भी रेलवे का निजीकरण हुआ है, मुश्किलें बढ़ी है। अब दोबारा रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। कहा कि भारत में 109 रूटों पर 150 ट्रेनों का संचालन प्राइवेट ऑपरेटरों को देने की बात हो रही है। जब रेल कर्मचारी प्रीमियम क्लास ट्रेनों का संचालन करने में सक्षम है, तब प्राइवेट ऑपरेटरों को संचालन की जिम्मेदारी देना समझ से परे है। सभा में रेलवे के निजी ऑपरेटरों के हाथों में सौंपने उत्पादन इकाइयों के निजीकरण, रेल कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्त करने का 50% पदों को सरेंडर करने की नीतियों का निंदा की गई और इस जन विरोधी और श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ आमजनों और रेल कर्मियों को जागरूक करने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाए जाने की आवश्यकता है। सभा में इसी के यू के कर्मचारी अध्यक्ष हरेंद्र सिंह, सीनियर सेक्शन इंजीनियर उपेंद्र नारायण, विजय बहादुर, प्रमोद कुमार यादव, अमरेंद्र सिंह, जमींदार प्रसाद, धर्मेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, पुरुषोत्तम पासवान, गांधी पासवान, रितेश पासवान, संजय पासवान, हितेश कुमार, स्टेशन मास्टर शशि भूषण यादव, सैकड़ों रेलकर्मी उपस्थित नजर आए। अपना 24 न्यूज के लिए गौतम कुमार की रिपोर्ट। भरपूर आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और जोश खरोश के साथ पूरे देश में भारतीय रेल में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के तहत जितने यूनियनें हैं, सड़क पर आंदोलन करने के लिए उतरने का काम करेगी एवं बात होकर के जो है बहुत बड़ा आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेगी। हम चाहते हैं कि भारत सरकार जो रेल को बेचा जा रहा है उसको तत्काल बंद किया जाए और जो रेलवे में वैकेंसी है उसको भरा जाए। 30 से 55 जो रिटायरमेंट की समय निर्धारित किया गया है उसको खत्म किया जाए और जो भी रिक्तियाँ हैं उसको तत्काल भरा जाए। आप जानते हैं कि इस महामारी में लॉकडाउन में जितने गाड़ियाँ चली हैं गुड्स ट्रेन, जान जोखिम पर डालकर रेल कर्मचारियों ने गाड़ी को चलाने का काम किया। रेलवे के ड्राइवर्स गार्ड्स ने जितना योगदान दिया है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के लोग, कैरेज के विभाग के लोग, एसएनटी के लोग मेहनत करके, तमाम देश की जनता घर में बंद थे, लेकिन रेलवे कर्मचारियों ने जमकर काम किया और रेलवे की प्रगति की ओर अग्रसर करने का काम किया। फिर भी भारत सरकार रेल कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, नाइट अलाउंस, राष्ट्रीय अवकाश और टीए पर, यात्रा भत्ता पर भी रोक लगाने का काम किया है। इसे यूनियन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसको लेकर के हम अंतिम समय तक लड़ने का काम करेंगे और मंजिल तक पहुंचने का काम करेंगे। जब तक सरकार इसको नहीं मानती है, मेरा आंदोलन यूनियन का लगातार चलता रहेगा। इसी के साथ हम तमाम कर्मचारी को आगाह करते हैं, अपील करते हैं कि आप लोग तैयार रहिए और भारत सरकार के खिलाफ जो श्रम कानून का संशोधन हुआ है
जो कटौती की गई है, पोस्ट को 50% पोस्ट सरेंडर किए गए हैं, 150 पैसेंजर ट्रेनों को बेचा गया है, तमाम स्टेशनों को बेचने की साजिश चल रही है, मालगाड़ी को उद्योगपतियों के हाथ में बेचा गया है। हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।